वह हैंडसम हल्क बाहुबली जिसने बिहार में न केवल AK-47 बल्कि लाया था AK-74। जहां एक तरफ दुश्मन उसके नाम से खौफ खाते थे, वहीं लड़कियां उसकी दीवानी। बिहार का पहला AK-47 और AK-74 वाला हैंडसम हल्क बाहुबली अशोक सम्राट की सच्ची कहानी पहली बार जन जागरण। जुट्ठा नहीं खेलिए है आज तक। पहला दुश्मन के गोली हमर दुश्मन के पहला गोली हमर लगते, ओकर बाद हमर सहयोगी सबके लगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। आज हम आपको बिहार के एक ऐसे बाहुबली की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे रंगबाजों का रंगबाज, बाहुबलियों का बाहुबली कहा जाता था। खौफ इतना कि इसका लोहा बिहार ही नहीं बल्कि यूपी के गोरखपुर तक माना जाता था। रेलवे का एक भी टेंडर ऐसा नहीं होता था जिसमें इसकी भागीदारी नहीं होती थी। कहा जाता है कि अशोक सम्राट बिहार का वह पहला बाहुबली था जिसने AK-47 जैसे भ्रष्ट हथियारों को बिहार में लाया था। बिहार पुलिस के पास अशोक सम्राट की एक भी तस्वीर नहीं थी जिससे कि अशोक सम्राट की पहचान की जा सके। आइए हम बाहुबली अशोक सम्राट की कहानी को जानते हैं। वे अपने भतीजे पप्पू सिंह और उनके पोते कुणाल सिंह की जुबानी। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। चैनल पर जो आए हैं पहली बार, कारण वही है कि जितने भी अभी तक दिखाया गया है चैनल में, इधर भी जी न्यूज एक सप्ताह पहले जी न्यूज में दिखाया गया था, यूट्यूब पर दिखाया गया जा रहा है, बराबर सब गलत है, 80% गलत है। पत्रकार को अति किए थे कि आप पर जो है सो अति करेंगे, मानहानि का केस करेंगे। कौन? ज्ञानेश्वर जी, लाइव सिटीज जी, वो भी झूठे पूछ दिखा दिए। एकदम झूठ दिखाए हैं। सम्राट में ये था कि ये सम्राट आज तक अपहरण नहीं किए। आज तक जितने भी पूरे बिहार में किसी भी व्यवसायी को तंग नहीं किए। अच्छा। या रंगदारी का केस कभी नहीं हुआ। 302 या 307 यही हुआ था। यही वर्चस्व की लड़ाई हुआ कि बाहुबली में सबसे बड़ा बाहुबली क्या होगा, बस यही वर्चस्व का लड़ाई था। अशोक सम्राट का बचपन कैसा रहा था? बचपन बहुत अच्छा रहा उनका। किसान परिवार से थे वो, और बचपन से ही वो पॉजिटिव थे, कद काठी से तंदुरुस्त थे, मजबूत थे भी, और कुश्ती लड़ते थे बचपन से। जब कॉलेज में, जब ये स्कूल से कॉलेज आए, और कॉलेज में भी वो पढ़ने में बहुत तेज थे, अनुशासित थे वो। फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे। हाँ, बहुत फुटबॉल के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, डिस्ट्रिक्ट के टॉप प्लेयर थे वो। अशोक सम्राट पढ़ने में अच्छे थे, खेलने में अच्छे थे, तो क्या कारण रहा जिसके कारण उन्हें क्राइम की दुनिया में आना पड़ गया? अशोक सम्राट के एक मित्र थे, रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया सम्राट ही उपनाम दिए हुए थे। मित्रता भी बहुत ही, मतलब इतना घनिष्ठ था मित्रता कि एक बार उनके मित्र जहर खा लिए किसी बात पर, तो सम्राट देखे कि वो जहर खा लिया है, वो अब नहीं बचेगा, तो अपने से गोली मार लिए। और दोनों एक ही हॉस्पिटल मोकामा नजारत में। इतना प्रेम दोनों? जी। और दोनों बच के चले आए। कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे रामविलास चौधरी, और ये सम्राट कांग्रेस के समर्थक थे। उसी में विवाद गहराया और धीरे धीरे ये लड़ाई में प्रवृत्ति हो गया, और ये लड़ाई ऐसा हो गया जो सम्राट पर जानलेवा हमला भी हुआ। तब ये गांव छोड़ करके चले गए मुजफ्फरपुर। अच्छा। पटना भी रहने लगे, मुजफ्फरपुर भी रहने लगे, चले गए मिनी नरेश के यहाँ। वहीं पर नरेश जी की हत्या हुई। यही चंदेश्वर सिंह मोतिहारी वाले किसी टेंडर के संबंध में उनका हत्या करवाया वो लोग, चंदेश्वर सिंह। वहीं से ये चंदेश्वर सिंह का बदला लेने के लिए 2 साल तक की कंटिन्यू अति किए प्रयास, और लास्ट में छता चौक पर चंद्रशेखर सिंह को मारे।
वहीं से इनका, उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए और दलदल में वो फंसते चले गए। तो सबसे पहले जो क्राइम के दुनिया में उन्हें सहयोग मिला नरेश, मिनी नरेश का। हाँ हाँ, मिनी नरेश ही इनके समर्थक रहे और इन साथ दिए इसमें, इस लड़ाई में। लास्ट में मिनी नरेश की हत्या 87 में हुई थी, 87 में सरस्वती पूजा के दिन। अशोक सम्राट की शादी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, 2 शादी किए थे, इसमें कहां तक सच्चाई है? एक सच्चाई यही है कि शादी पहले उनका जो है लगभग हमको लगता 18 साल के एज में शादी हो गया था। मथुरापुर में हुआ था, दक्षिण बाड़ी टोला टेकरा पड़ता है, उसको दक्षिण बाड़ी टोला बोलते हैं, वहीं शादी हुआ था। और पत्नी बीमार की वजह से और अचानक बीमार हुई और गुजर गई। देहांत हो। जी जी। फिर दूसरी शादी होती है, उसकी दूसरी शादी क्राइम होने के मतलब क्राइम की बाद दुनिया में आने के बाद आनंद मोहन के ये नानी घर में हुआ था। अच्छा। जिलेबिया मोड़ बेलहर जो है, बेलहर जो पड़ता है ना, बेलहर प्रखंड पड़ता है, वहीं पर इनकी शादी हुई थी। शादी में सुनते हैं कि बड़े बड़े नेता मिनिस्टर आए थे। रिसेप्शन में, हाँ, रिसेप्शन में आए हुए थे, नेता थे, वकील भी थे, पटना से लोग आए हुए थे। आपको ब्रिजबिहारी प्रसाद भी आए हुए थे। ये हरिचंद, ये क्या कहता है, ये आपको मुजफ्फरपुर के जो नेता थे, विधायक थे, वो सब भी आए हुए थे। अच्छा, कोई वीडियो वगैरह है कि नहीं उनका? अरे सब कुछ है। शादी में तो हथियारों का जखीरा आया होगा। सब कुछ था। देखते हैं फोटो, देखिए सब वहीं पर है, शादी का फोटो है। देखिए ये मुकाम वाला संजय सिंह है, देखिए सम्राट यहाँ बैठ। अच्छा, देखिए बगल में रतन सिंह बैठा हुआ है, सो स्वर्गीय एक फोटो हम भी हैं वहाँ बैठे हुए। अच्छा जी, यहाँ पर आप आप भी उनसे कंधा से कंधा मिला के चलते थे क्या? हमको मानते थे बहुत। अशोक सम्राट को रेलवे के ठेकों का बेताज बादशाह कहा जाता था, ऐसा क्यों? टेंडर मैनेज करते थे। टेंडर मैनेज करते थे और ठेकेदार सब को दबाव दे करके नहीं, ठेकेदारों सब खुशी होकर के टेंडर लेता था इनसे। मैनेज टेंडर होता था ना, तो ये टेंडर, और लगभग हमको लगता है कि 8% इनको अति देता था, टैक्स 8%। इसी कारण बाहुबलियों का बाहुबली, रंगदारों का रंगदार, जो सबसे टैक्स ले रहा है उससे ही टैक्स ले लेते थे। नहीं, टेंडर में ये देखिए, टेंडर में जो टेंडर जो होता था, ठेका में ये था कि इनका वर्चस्व था यही कि ये टेंडर हम लेंगे। लड़ाई वहीं से होता था, इनका लड़ाई मेन होता था छोटन शुक्ला से। रेलवे टेंडर में सूरजभान सिंह और अशोक सम्राट दोनों का नाम आता है, तो इनमें क्या संबंध अच्छा था या इनमें भी टकराव होते रहता था? वही चीज ये सूरजभान और सम्राट मतलब ये एक ही गैंग के लोग थे। अच्छा। लेकिन कुछ मतलब ऐसा परिस्थिति आने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। दिलीप सिंह भी उनके समकालीन थे, उनसे इनका कैसा संबंध था? अच्छा संबंध था। दिलीप सिंह के पहला बार इलेक्शन में 89 में, 89 में, यही क्या नाम है, ये तारतर गांव में दुलारचंद यादव के साथ मुठभेड़ हुआ था। ये जो दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई था जी, उसमें उसमें अनंत सिंह भी थे सम्राट के साथ में। अच्छा। लगभग उधर दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोली चली और ये दुलारचंद यादव का 3-4 आदमी मराया भी था उसमें, और दुलारचंद यादव भी 1-2 आदमी को मार दिए थे, अनंत सिंह आदमी को। मतलब कि अनंत सिंह के परिवार से दुलारचंद यादव की जो लड़ाई है पूर्व से ही चल रही है। हाँ, पूर्व से चल रही है। उनके ही समकालीन एक और बढ़ैया के देवन सिंह थे, उनसे कैसा संबंध था?
उनसे अच्छा संबंध था। वो सम्राट जाते होते थे, वो देवन सिंह भी आते थे सम्राट के पास। आप देखे थे देवन सिंह को? एक बार देखे थे हम देवन सिंह को, एकदम लंबा तगड़ा थे वो, और अच्छा पर्सनैलिटी था उनका। राजनीति में भी उनका अच्छा पकड़ था, खुद भी राजनीति में आना चाहते थे। इसमें कहां तक सच्चाई है? सच्चाई हमको बोल रहे थे कि रामविलास पासवान जी से बात हुई है, मेरे पार्टी में वो आने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। और उस समय लालू यादव जी भी कर रहे थे कि इधर उधर कहा 440 वोल्ट में ये लोग जा रहे हो, आओ 11,000 वोल्ट में। लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति था जो नहीं गए उसमें। और बिहार बचाओ रैली, ये नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उस समय जनता दल से अलग हुए थे और अपना पार्टी बनाए थे जनता दल जॉर्ज, समता पार्टी जिसमें निर्माण हुआ था समता पार्टी का। उसमें सम्राट लगभग उस समय 2500 लाख रुपया खर्चा किए थे। बिहार बचाओ रैली हुआ था गांधी मैदान में, जो लगभग 10-20 मिनट के लिए स्टेज पर भी आए थे सम्राट। उस रैली में हम लोग गए हुए थे, उस रैली में हम गए हुए थे। अच्छा। यहाँ से लगभग वो शाही तिरुपति कोच जो ये हेमंत शाही का जो था, उस कोच से लगभग यहाँ आदमी, बहुत सारे आदमी के यहाँ हम लोग भेजे थे गांधी मैदान। उसमें वो ये नीतीश कुमार टिकट उनको पता नहीं किस कारण वजह से नहीं दिए, लास्ट में निर्दलीय चुनाव लड़े। अच्छा। और वहां कुटी विधानसभा से। अच्छा। और लगभग अच्छा वोट आया था उस समय। हालांकि बता रहे थे कि हम जीत रहे हैं, और इनका काउंटिंग जो है से एकाएक घोषित किया गया कि बसावन भगत इतना वोट से जीत गए, आगे पीछे नहीं चल रहे हैं, गोलमाल हो गया जी। तो लालू जी के आदेश से ये एसपी साहब आए और सम्राट के जितने भी समर्थक लोग थे वहां गिनती में सबको मार करके भगा दिया, और एकाएक घोषित कर दिए कि बसावन भगत इतना वोट से जीत गया। उसके कुछ ही समय बाद अशोक सम्राट की मृत्यु हो जाती है। 1 महीना बाद उसके 1 महीना बाद 5 मई 95 को। क्या कुछ उस समय का सिचुएशन रहा था? घटना ईश्वरीय घटना हुआ है। लाइव सिटीज में एक बार ज्ञानेश्वर जी शशि भूषण शर्मा से क्वेश्चन कर रहे थे कि आप किस प्रकार से अशोक सम्राट का एनकाउंटर किए थे, इसमें कहां तक सच्चाई है? इसमें हम लोग पूरा अति कर लिए। इसमें जो कहता है कि हम पुलिस को हम मारे हैं, काउंटर किए हैं, गलत बात है। कहीं पुलिस से काउंटर नहीं हुआ है। पब्लिक मूवमेंट में ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हमने ऐसे मार दिए वैसे मार दिए, 47 से और पिस्तौल ये सिक्सर से मार देंगे, दे देंगे 47 को। ये गलत अथी हुआ। शशि भूषण शर्मा उस केस के वो केस उन्हीं के हाथ में था। वो पकड़ने गए थे रमा सिंह को, उनको ही नहीं पता था, वो अपने भी बोले हमको ही नहीं पता था सम्राट भी होगा साथ में। अच्छा जी। और ये सब झूठ बात है जो एनकाउंटर कर सम्राट में एक देखिए था कि अनुशासन पुलिस के प्रति इनका कभी भी नजरिया खराब नहीं रहा। विद्रोह कभी नहीं किए पुलिस के प्रति, कभी नहीं। तो वास्तव में पढ़े लिखे हुई कैसे, इनकी हत्या हुई कैसे? कुछ दिन पहले उस गांव में डकैती हुआ था, जिसके कारण डकैती में एक उसी गांव के व्यक्ति के लड़के का हत्या हो गया था। डकैत सब उसको मार दिया था। दिन में ये लोग भागे, सबके हाथ में हथियार था, तो सबको लगा क्या जो फिर से डकैत लगता आया है। तो ये जिस घर में घुसे उस घर को गांव वाला सब घेर करके उसमें आग लगा दिया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। सब आया था, घर आया था सब उनका? नहीं, उस वहीं पर की मृत्यु के बाद जो उनके विरोधी रहे होंगे उनसे आप लोगों को भी समस्या हुआ होगा? समस्या हुआ, लेकिन हम लोग उस लाइन में थे ही नहीं।
पहली बात। आपको थोड़ा बहुत याद है? नहीं, हम तो उस वक्त उस वक्त 90 में इसका जन्म हुआ है। कहानी मतलब सुनते हैं? जी, पिताजी से सब कहानी वगैरह सुनते हैं। उस वक्त तो बहुत छोटे थे। तो इसका जन्म हुआ। उनका अपना कोई लड़का उनका नहीं था? नहीं, उनका लड़का नहीं हुआ था, शादी हुई है। तो 47 के बारे में जो इंफॉर्मेशन आता है कि श्रीलंका से 47 आया था, श्रीलंका तक उनका नेटवर्क था? ये सब चीज हम नहीं जानते हैं किसी कहाँ से आया। ये तो राज ही राज रह गया कि वो 47 लाए कहाँ से। उस समय हम लोग मेरा हिम्मत नहीं था कि उनसे बात करने का। हम लोग उनके अथी में इज्जत करते थे, अनुशासन में रहते थे। कौन पूछता कि वो 47 कहाँ से लाए? 47 ये राज ही रह गया 47 की 47 आया कहाँ से। उनका दोस्त यार भी को नहीं जानता है? जी नहीं। अभी उनका 47 74 सब ये सब कहाँ है? उस समय जो पकड़ा है वो जो मरा है जो उसी में चला समय उनका गया, 74 47 सब चला गया। और जिसके यहाँ था वही रख लिया। वो डुमरा में जो धराया था, डुमरा में AK-74 वो सम्राट का ही था। AK-74 जी, AK-74 जी। AK-47 सुने थे, AK-74 क्या होता है? ये भी भ्रष्ट ही होता है। वही हथियार होता है। उसमें जैसे सम्राट बोल रहे थे कि मतलब उनके पास चुनिंदा सा हथियार हुआ करता था उस समय में। वो रशियन हथियार है वो। अच्छा। और सम्राट से मांग कर ले गया था यही सूरज सिंह डुमरा वाले। अच्छा। वहां SP पांडे साहब रेड किए और पकड़ लिए। अभी आप लोगों का जनजीवन किस प्रकार का है? आपका हम लोग तो देखिए, हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। व्यवसाय करके जीवन अथी करते हैं। रेलवे में ठेका में ये मछली पालन करते हैं। अच्छा। होटल का व्यवसाय है। और सिर्फ हम अपने काम से मतलब रखते हैं, कहीं कोई आना जाना नहीं रहता है। मेरा रूटीन, और मेरे बच्चे से भी मेरीन में है, ये मेरीन में है। 2 लड़का है, वो दोनों मेरीन में है। हम अपने बिजनेस से मतलब रखते हैं, कहीं किसी लड़ाई झगड़ा से कहीं कोई मतलब नहीं रहता है। सम्राट का कहना था कि मुझे शरबत नहीं, मुझे खून चाहिए। नहीं, ये गलत है, गलत है। ये सब मनगढ़ंत बनाया हुआ है। ये जितने भी चैनल सब ये सब बात आ रहा है, कुछ भी चला दिया। उनका एक डायलॉग भी था, जैसा लोग बताते हैं कि जब वो किसी की हत्या करने जाते थे तो अकेले तो कोई जाता नहीं है, उनके साथ सहयोगी भी रहते थे। सहयोगी जो भी हो अभी जीवित है, नाम ऐसा सुनने में आता। तो वो कहते थे कि हम जूठा नहीं खाते हैं, मतलब कि पहला गोली हम ही मारेंगे। अगर तुम पहला मार दिया तो हम नहीं मारेंगे, पहले हम मारेंगे गोली तब तुम मारेगा। क्योंकि अगर तुम पहले मार दिया तो जो हुआ वो जूठा हो गया, जिसका मर्डर हम करने गए। क्या कुछ डायलॉग था उनका? ये जूठा नहीं खाते हैं हम, पहले हम मारते हैं उसके बाद मारता है मेरा। ये सब चीज तो हम अपने पिताजी से ही सुने। मेरे पिताजी ही बताए हमको। जो कहते थे जो दुश्मन के गोली हम, पहला गोली हमार दुश्मन के हम ही मारबे, जुठा नहीं खेलिए है आज तक। पहला दुश्मन के गोली हमार, दुश्मन के पहला गोली हमार लगते, ओकर बाद हमार सहयोगी सबके लगते। और निशाना भी ऐसा था कि कहीं पर से बैठे बैठे कहीं पर भी निशाना लगा दे। निशाना भी वैसा ही था उनका। लोहा मानता है रामविलास चौधरी भी इस बात का, निशाना भी वैसा ही था उनका। रतन सिंह भी मानते थे।